खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर की बिस्वा कोतवाली इलाके में चोर उचक्कों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सीएससी बिस्वा से सामने आया है, जहां चोर उचक्कों ने 2 महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले से सोने की चेन पार कर दी, जिसके बाद पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। पूरी जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल के पास। तो अमित जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है? बिस्वा कोतवाली इलाके में चोर उचक्कों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, वो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनके गले से सोने की चेन पार कर देते हैं। और आज सीएससी में कौन वो 2 महिलाएं थीं जो इलाज कराने आई थी और उनके गले से सोने की चेन पार कर दी चोर उचक्कों ने, और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी प्रियांशु जी, बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है, जहां पर ये बिस्वा कोतवाली इलाके में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज दो महिलाएं, अलग अलग 2 महिलाओं से जो है आज जो है चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई हैं। इनमें एक प्रेमलता पत्नी राजनारायण वर्मा, ये रहने वाली है ग्राम कुतुबपुर निपनिया की, ये थाना कोतवाली इनका बिस्वा पड़ता है। ये आज सुबह जो है अपने पति और बेटी के साथ बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी और डॉक्टर को दिखाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए आई थी। तभी जैसे ही बिस्वा कोतवाली का गेट पार करके अंदर पहुंचती हैं, वैसे ही वहां पर इनके जो है गले गर्दन से जो हाथ फेरते हुए इनके जो है कोई चेन जो है निकाल ले जाता है। जैसे ही हाथ लगाती है तो चेन नहीं होती और वो बंदा भी वहां पर कोई नहीं होता है। और भीड़, चूंकि वहां हॉस्पिटल में भारी भरकम भीड़ थी और वो जान भी नहीं पाती कि कौन उनकी चेन उड़ाकर ले गया है। और इतना ही नहीं, उनके अलावा एक और महिला थी, वही जो महिला थी, दूसरी महिला है सुनीता, पत्नी, ये निवासी है सदरपुर थाना क्षेत्र की। या इनके साथ भी ये हादसा हुआ। ये अपना जो है इलाज कराने आई थी और एक्सरे कराने के लिए लाइन पे लगी हुई थी। तभी इनसे जो है चेन, कोई अज्ञात किसी व्यक्ति ने जो है इनकी चेन पर हाथ साफ कर दिया और वो फरार हो गया। उनको इतना डर गई कि वो जो उनकी चेन ही, वो बेहोश होकर गिर पड़ी और मतलब इतना स्तब्ध हो गई। आपको प्रियांशु जी बता दें कि वो गिर गई कि उनकी चेन गायब हो गई है। जब इसके मामले को लेकर जो है पुलिस से कुछ लोगों ने जो है, वहां के स्थानीय लोगों ने, प्रेमलता के हस्बैंड राजनारायण वर्मा हैं, इन्होंने जो है 112 नंबर डायल किया और पुलिस को बुलाया और 112 पुलिस आती है और जांच करती है। और कोतवाली पुलिस भी आ जाती है। एसआई सुधाकर सिंह है, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू करते हैं और देखते हैं। और जो कैमरे हैं उनको भी खंगालना शुरू कर दिया है उन्होंने, पुलिस टीम ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है गेट, जो सीएससी का गेट होता है प्रियांशु जी, उसको भी जो है गेट को बंद कर वो एक लोगों की तलाशी भी लेते हैं। लेकिन हालांकि कोई जो आरोपी है, जो जिसने घटना को अंजाम दिया है, वो फरार हो चुका होता है। जी, एक अहम जानकारी अमित जी चाहेंगे कि इस मामले में सीएससी में या आसपास सीसीटीवी भी लगे होते हैं, क्या सीसीटीवी से कुछ पता चल पाया है कि ये चोर उचक्के कौन थे? और आए दिन इस तरह की बिस्वा में घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी भी जरा दीजिए दर्शकों को। जी, आपको बता दें प्रियांशु जी, आज चूंकि हुआ कि जैसे घटना होती है तो वहां पर जो है पुलिस सीसीटीवी खंगाले जाने लगते हैं, क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरे को ऑपरेट करने वाला जो बंदा था वो आज सीतापुर गया हुआ था। लेकिन जैसे मौके पुलिस पहुंचती है, पुलिस वाले जो है, पुलिस को जो है हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जो है उनके दे देते हैं, कहते हैं आप लोग जो है सीसीटीवी फुटेज उसको देख ले, चेक कर ले। लेकिन चूंकि कैमरा ऑपरेटर था वो देख नहीं पाते हैं, वो अभी तक नहीं आ पाया था। अब चूंकि समाचार लिखे जाने तक वो आप पहुंच रहा होगा, तो उसको जल्दी बुलाया गया कि वो उसको जांच करके वो बताए। हालांकि इसके पहले की जो घटना है आपको बता दें, अभी 2 दिन पूर्व हम आपको बता दें, बिस्वा कोतवाली इलाके में ही मंगरिया बाजार मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पर एक रामकुमार जलोटा करके एक व्यापारी हैं, ज्वेलर्स के व्यापारी, इन्हीं के घर पर जो है, इन्हीं की दुकान पर जो है 2 महिलाएं, अज्ञात नकाबपोश महिलाएं आती हैं और कुछ सामान वगैरह खरीदती हैं। और सामान खरीदने के बाद वहां से जो है, सामान खरीदने के बाद बातचीत करते करते वो थोड़ी नजरें ओझल जैसे इधर उधर होती है और तो और भी अन्य भी कस्टमर आ जाते हैं। तो वहां पे सोने की डिब्बी रखी थी जिसमें काफी सामान था, लगभग 10-12 लाख रुपए का सामान था, ज्वेलरी का सामान था। वो लेकर वो चुप्पे से रफू चक्कर हो जाती। आप ये बता दें, ये है मामला।
जी बिल्कुल। तो ये जो इतनी वारदातें हो रही हैं, इससे पहले भी एक बार जो है सत्संग सुनने महिलाएं गई थी, गली में जो है उनके साथ चोर उचक्कों ने जो है टप्पेबाजों ने उनकी चेन लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ये जो चोर उचक्के इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े अंजाम देते हैं, इनमें से किसी को पकड़ पाई है अमित जी या अभी तक नहीं? अभी जो आप सत्संग वाली घटनाएं बता रहे थे, वो तो जैसा कि मुझको जानकारी है कि वो जो है उसका एक टप्पेबाज था जिसको जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है। तो बिल्कुल। तो देखिए, बिस्वा कोतवाली इलाके में चोर उचक्कों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सीतापुर की सीएससी बिस्वा का सामने आया है, जहां पर जो है इलाज कराने आई दो महिलाएं प्रेमलता वर्मा और सुनीता जो है ये इलाज कराने आई थी कि अचानक से नजर से ओझल जैसे आंखों से काजल चुराते हैं, इस तरह से जो है इन चोर उचक्कों ने दोनों महिलाओं की सोने की चेन उड़ा दी, जिसके बाद पूरी सीएससी में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां तक कि जो सुनीता थी नाम की महिला जो मरीज आई थी एक्सरे कराने, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर जो है बिस्वा कोतवाली के एसआई जो है सुधाकर सिंह भी पहुंचे और सीसीटीवी की मदद से जो है जो ये चोर उचक्के थे उनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल कहीं न कहीं लोगों में दहशत भी है। इस मामले में आपको सुना देते हैं जो इलाज कराने आई थी प्रेमलता वर्मा, उनके पति राजनारायण वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए पहले आपको सुनाते हैं। मेरा नाम राजनारायण वर्मा है और मैं अपनी मिसेज की दवा लेने के लिए सीएससी बिस्वा आया था। मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे बाहर खड़ी किया और ये उतर के अंदर दवा लेने चली आई। मैं उतर के गाड़ी बाहर खड़ी करने चला गया। इतने में जय डॉक्टर के रूम के पास ही पहुँची थी कि इनकी चैन किसी ने गले से निकाल ली और ये इतने में ज़ोर से चिल्लाई, मेरी चैन। और इतनी देर में वो हम अंदर आए तो हमने 112 नंबर फ़ोन किया है। 112 ये मैंने कहा कि कैमरा चेक कर लीजिए, तुरंत कैमरा चेक करिए ताकि चोर अभी बाहर नहीं जा पाया होगा, लेकिन कोई कैमरा चेक करने वाला नहीं मिला। मैंने अधीक्षक साहब से कहा कि कैमरा चेक कर लीजिए, तो अधीक्षक साहब ने मुझसे कहा कैमरा पुलिस चेक करेगी। पुलिस थाने से थोड़ा देर में आई, उसके बाद में कैमरा चेक किया तो कैमरा कोई चेक करने वाला ऑपरेटर नहीं था जो कैमरा सही तरीके से चेक कर पाए। जो दूसरे लोग कैमरा देख रहे थे उसमें उनको इतना नॉलेज नहीं कि कैमरा कैसे चलाया जाए। ऑपरेटर को बुलाया है? हाँ, तो ऑपरेटर को अब वो बुलाए हैं। इसके आगे देखो क्या होता है। चैन हमारी लगभग 12 ग्राम की थी और ये कम से कम 5 साल पहले मैंने खरीदी थी। क्या नाम है आपकी वाइफ का जिनकी चैन गई है? मेरी वाइफ का नाम प्रेमलता वर्मा, निवासी निपनिया, कुतुबपुर, टिकरा, सीतापुर। हम भी यहाँ इसी जगह पर बैठे थे और वो लड़की जो इसी पर बैठी थी इसी जगह से गायब हो गई। हमारा भैया बुलाना लगा कि मम्मी आओ एक्सरा करवाना है, तो यहाँ से हम क्या धोती पर हम जब देखे तो हमारे गले में चैन नहीं, हम रोने लगे। तुम के नाम भी चैन कहाँ? तो कहने लगा भैया हमारा कि देखो, तो देखें तो कहीं नहीं। तुम रोने लगे तो क्या हस्बैंड कहने लगे आपकी भी चैन गई? तुम के हाँ, तो कहने हमारी वाइफ की भी चैन गई है। गले से खींच ली थी क्या? ये भैया हम नहीं जान पाए, वो खींची से की काटी से ये जानी नहीं। वो इसी पे बैठी थी, इसी पे बैठी। उसकी वेशभूषा कैसी थी, मतलब कपड़े कैसे पहनी थी? वो कपड़े जो है तो इतनी कुर्ती कड़ी पहने रहा और ट्राउजर पहने रहा और हाथ में पन्नी थी उसके। हाँ, और दुपट्टा कान वन में कुछ नहीं पहने थी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम छतरपुर के रहने वाले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता है। हाँ। अब आप भी नहीं जान पाई चैन जिस वक्त आपके गले से निकली? सिर पर खड़े रहो यहाँ पर भीड़ इधर से धक्का लगा, उधर पीछे से धक्का लगा, उसी धक्के में वो निकाल लेगी चैन। जान पाए और खींचे थे तो जान गई थी, लेकिन वो गलत काट ले किसी चीज से काट दी, किसी चीज से। शादी अपराधी थी ये। 1.5 तोला के चैन हमारे। 1.5 तोले की चैन। तो आपकी हमारी रतन रहा है 1.5 तोला करीब 3 तोला सोना लेके गई है। खड़े ना, फिर कुछ निगाह करी तो इसे देखे ना तो गले में चैन नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से राजनारायण वर्मा जिनकी पत्नी से सोने की चेन जो है उड़ा ले गए चोर उचक्के, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो कहीं न कहीं अगर बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में देखें तो इस तरह का कोई न कोई गैंग जरूर सक्रिय है, ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि जो है आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आज तो हद तो तब हो गई जब सीएससी में 2 महिलाओं को निशाना बनाकर जो है चोर उचक्कों ने उनकी सोने की चेन पार कर दी। इन तमाम जानकारियों के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।